मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 14 हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। आज हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहला होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब तत्व किसी रिएक्शंस में किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है तो वो क्या कहलाता है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हेलोजनीकरण है। यानी हेलोजनीकरण से अभिप्राय यह होता है कि उस तत्व के साथ, उस हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करना है, अपने को हेलोजन को ऐड करना है। और जब हेलोजन ऐड होगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले एल्केन मेथेन अणु का लेंगे एग्जांपल, जिसमें क्या करेंगे हम मेथेन का हम हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपके मेथेन में जो 4 हाइड्रोजन होते हैं उसमें से स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है या फिर प्रतिस्थापित होता रहता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, जैसे कि मेथेन लिया, मेथेन की हम रिएक्शन जो है, ठीक है, ये मेथेन अणु है, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन से करते हैं, हेलोजनीकरण हमेशा सूर्य प्रकाश में होता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश में जब इसको करवाए जाएंगे HNO, ठीक है, HNO, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं 520 से लेकर 670 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें केल्विन लेना है ना, ये कर सकते हैं H2 या। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट होकर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, CH3, और आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl। यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शंस की आप मैकेनिज्म को देखेंगे थोड़ी देर में। मैकेनिज्म किस प्रकार से आपका होता है, यानी HCl प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में वापस जब क्लोरीनीकरण क्योंकि चलता रहता है क्लोरीनीकरण, तो अगेन क्या होता है आपका इसमें वापस क्या होता है, एक क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन वापस क्या कर देता है आपका, फिर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, HCl प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप आगे यह जो है प्रोसेस चलती रहती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, CHCl3 और HCl, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपके हाइड्रोकार्बन वाला जो अणु है उसमें आपका क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तब तक ये क्या रहती है, रिएक्शन आपकी चलती रहती है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, टेट्राफ्लोरोकार्बन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, निरंतर चलने वाली आपकी हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। इसकी मैकेनिज्म देखिए तो ये संवाहक अभिक्रिया होती है, ठीक है। संवाहक विखंडन होता है इसमें। और संवाहक विखंडन किस प्रकार होता है यहाँ पर देखें हम, तो सबसे पहले क्या हेलोजनीकरण में क्या होता है, इसकी क्रिया विधि देखिए। तो क्रिया विधि में हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, आपका श्रृंखला का पदार्थ संवहन, ठीक है, संवहन, ठीक है, संवहन पद। यानी सबसे पहले क्या होता है, श्रृंखला का आपका इसमें क्या होता है, संवहन होता है, ठीक है। संवहन में क्या होता है, सूर्य प्रकाश के द्वारा जो आपका क्लोरीन होता है पहले वो क्या होता है, फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है, और इसके थ्रू होता है सूर्य के प्रकाश, ठीक है। और या फिर उच्च दाब के द्वारा HNO कर सकते हैं अपन, सूर्य प्रकाश के द्वारा या फिर उच्च दाब के द्वारा, है ना, UV कर सकते हैं, UV रे, और उच्च आपका क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और मुक्त मूलक के रूप में हमारे पास क्या आएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। सबसे पहले मुक्त मूलक आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी जो हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है वह मुक्त मूलक के द्वारा स्टार्ट होती है। अब क्या होता है, दूसरा पद होता है जिसमें श्रृंखला संचरण पद होता है ना, श्रृंखला संचरण पद होता है। इस पद में क्या होता है कि जो आपका क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वह क्या करता है, मेथिल क्लोराइड के साथ आपकी रिएक्शंस करता है, ठीक है।
मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, और मीथेन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ पर आपका मेथिल मुक्त मूलक हमारे पास देता है और HCl का निर्माण हो जाता है। ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रकार क्या होती है, अगला मेथेन वापस क्या कर देता है, CH3 देता है। ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहती है, हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, मेथेन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो होती है, लास्ट जो स्टेप होती है, श्रृंखला का समापन जो होता है, श्रृंखला का समापन। तो इस समापन में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेथिल मुक्त मूलक बना है, यह क्या करता है, आपका दो मेथिल मूलक आपस में रिएक्शंस आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखिए, दो मेथिल मूलक आपस में जुड़ गए, CH3 का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार इसमें आपका क्या होता है, CH3 मुक्त मूलक के साथ साथ आपका क्लोरीन भी रहता है। क्लोरीन मुक्त मूलक तो वापस हमारे पास क्या है, CHCl3 भी बनने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होती है, श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल क्लोराइड और एथेंस के भी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन का हेलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें हमने क्या किया है, क्लोरीनीकरण किया है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये 3 पदों में आपके पास प्रस्तुत होती है। इसी प्रकार आपका फ्लोरीनीकरण है ना, ब्रोमीनीकरण, ये सारी प्रोसेस उसके अंतर्गत होती रहती है। इसके बाद हम देखें तो हेलोजनीकरण के बाद फिर हम देखते हैं इसका एल्केन का नाइट्रीकरण। देखिए, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम आगे देखते हैं नाइट्रीकरण की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसका एल्केन का नाइट्रीकरण करते हैं, एल्केन का नाइट्रीकरण, ठीक है, तो इसमें नाइट्रीकरण मतलब आपका नाइट्रो ग्रुप इसमें के साथ जुड़ना होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें C6H14 प्लस इसके साथ यदि हम HNO3 की जब रिएक्शन करते हैं और इसमें क्या देते हैं, ऊष्मा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, एक NO2 ग्रुप और OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके आ जाता है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, H2O। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपके पास H2O, और यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, C6H13 और NO2 आपके पास यानी नाइट्रो ग्रुप आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोहेक्सेन इसका नाम देते हैं। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोहेक्सेन। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसका हम नाइट्रीकरण भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नाइट्रीकरण के बाद देखिए आप लोग इसका ऑक्सीकरण करते हैं। जब इसका तो जब मेथेन का ऑक्सीकरण करते हैं तो मेथेन के ऑक्सीकरण करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आपको अणु प्राप्त होता है। अगला देखिए, ऑक्सीकरण करने पर, ठीक है, तो ऑक्सीकरण जब किया जाता है हमारे पास, तो इसका जब है पूर्ण दहन हो जाता है, जैसे CH4 है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जनरली जितने भी हाइड्रोकार्बन है हमारे, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाते हैं, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है, और इसी के साथ साथ आपका क्या प्राप्त हो जाता है, जल का अणु भी हमारे पास प्राप्त हो जाता है। और इसमें हमारे पास जो है ΔH जो होता है -890 किलोजूल के लगभग आपके पास प्राप्त होता है। यानी कि जब जलते हैं तो हमें अपार मात्रा में क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार उससे उच्च मेथेन से भी उच्च जो एल्केन होते हैं वो भी दहन पर क्या देते हैं, हमें आपके बहुत सारी ऊर्जा देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करती है। कुछ हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो समावयवता का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। समावयवता का गुण प्रदर्शित करने वाले देखिए हम, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड देख लीजिए CH3CH
CH2, ठीक है। अगला आपका है CH2 CH3, है ना, यानी कि आपके पास कोई